हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। चलिए हम लोग अपना जो परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो परसेंटेज में आज 5वां लेक्चर हम आपको करवाने वाले हैं। आपको 4 लेक्चर जो है आपका चैनल जो है स्टार मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पर अपलोड कर दिया गया है। आप उसको पूरी तरह से देख कर ही आगे 5वां लेक्चर पर आने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है वीडियो जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसका लिंक जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अब वीडियो के जो नया हमसे विद्यार्थी जुड़ेंगे, उनको जो भी विद्यार्थी नया अगर हमसे जुड़ते हैं, फर्स्ट टाइम अगर जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल के आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन जो होता है उसको दबा दीजिएगा कि नोटिफिकेशन आप, इसलिए सबसे पहले आपका प्राथमिकता है कि आप सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, और उसके बाद आप वीडियो देखना प्रारंभ करें। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, तो परसेंटेज में जो सवाल हम लोग किए थे, तो आयत से संबंधित सवाल के बारे में चर्चा हम आपसे किए थे। लेकिन आज का जो लेक्चर होगा तो उसमें मैं वहीं से जो आयत से चर्चा किए थे वहीं से सवाल को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको हम पहले भी बोले हैं, अब भी बोल रहे हैं, आगे भी बोलेंगे कि जिस तरह से हम बनाते हैं उसी तरह से आपको बनाना है। जिस तरह से हम सिखाते ना है उस तरह से आपको सीखना है। आप अपना जो माथा जानते हैं, आप जानते होंगे कि गणित में अनेकों टाइप से बनता है, लेकिन जिस रास्ते से हम आपको लेकर चल रहे हैं उस रास्ते से आपको चलना है। हम आपको कहीं पर भी नहीं, जिसे कहीं पर कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे। 100% की गारंटी लिए हैं, 100%, 1% भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। हम आपको सिखा कर लेके चलेंगे। जो तरीका से हम बताते हैं वही तरीका से आपको भी बनाना है। आपको सिर्फ हमारा नकल करना कि किस तरह से हम बनाते हैं, किस तरह से हम बनाते हैं वही देखना है। तरीका बहुत हो सकता है, रास्ता बहुत हो सकता है, लेकिन जो रास्ता हम आपको सरल असुगम करके जो दे रहे हैं वही रास्ता पर आपको, वही पथ पर आपको चलना है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आ चलते हैं। हम लोग देखे थे आयत से संबंधित, जो किसी आयत के लंबाई में 10% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई में 10% घटा देते हैं, तो वहां पर मैंने हम लोग देखे थे जो भी तरीका है हम आपको पीछे वाला वीडियो में दे दिए हैं। आप सिर्फ सवाल को देखेंगे किस तरह से सॉल्व हम करते हैं। तो आज चलिए, आज दिखाते हैं हम आपको वर्ग। हमारा एग्जामिनर सवाल यहां से भी बनाते हैं। देखिएगा, अगर कह दी जाए, अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई वर्ग है, उसकी भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल कितना % से बढ़ जाएगा। सवाल जो है यही सवाल को हमको लैंग्वेज के रूप में लिख देगा। यदि किसी वर्ग कि भुजा को 20% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यही हमारा एग्जामिनर सवाल लैंग्वेज के रूप में, इसको भाषा के रूप में आपको लिख के देगा। तो समझिएगा, पहले सबसे पहले तो समझिए कि वर्ग किसको कहते हैं, वर्ग होता क्या है, वर्ग किसको कहते हैं, वर्ग होता क्या है। समझिए, वर्ग ध्यान दीजिए, आप पढ़े होंगे, मेंसुरेशन पढ़े होंगे, वहां पर बचपन सामान्य बीता होगा, तो 7-8 क्लास जो आप करके आए होंगे, तो वहां पर आपको दिखाई पड़ा होगा कि वर्ग किसी समतल सतह पर 4 सरल रेखाखंडों से घिरा हुआ क्षेत्र या आकृति जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होता है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, वर्ग कहलाता है। किसी समतल सतह पर 4 सरल रेखाखंडों से घिरा हुआ क्षेत्र या आकृति जिसके सभी भुजा आपस में बराबर होंगे तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, वर्ग कहलाता है। आयत में यही परिभाषा था, लेकिन उसमें आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो रही थी, उसमें आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो रही थी, तब हम लोग बोले थे कि हाँ आयत है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री को वहां पर भी था। तो समझिए, मेंसुरेशन जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको हम पूरी 100% क्लियर करेंगे, लेकिन अभी परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज से जो दुख होता है संबंधित, वो सब पहले आपको क्लियर करना है। आओ एक बताओ, हम आपको बोलते हैं, पहले भी लेक्चर में हम आपको बोलते थे कि परसेंटेज पूरे व्यवसाय गणित, पूरे कह के मतलब कि अर्थमेटिक के रीढ़ है। तब जिस तरह से सिखा रहे उसी तरह से आपको सीख के चलना है। तो चलिए, यहां पर सवाल दे दिया है कि किसी वर्ग, तो किसी वर्ग के बने भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि की जाए। एग्जाम्पल छोटा लेके चल रहे हैं, कह के मतलब पूर्णांक में भी देगा, किसी तरह से घुमा के दे, पूर्णांक में दे, किसी तरह से दे, जो तरीका बताए हैं, मेथड बताए हैं, बस उसी से आपको सॉल्व करना है। आपको आज ना, अब भी ना, जीवन में कभी ना दिक्कत होगा। मैथ रियल में हल्का है, ये हम आपको साबित करके दिखाएंगे। मैथ रियल में हल्का है, इसके बारे में सिर्फ मैंने इस तरह से एक मैंने आडंबर बना दिया गया है, इसके बारे में गलत अफवाह उठा दिया गया है, बशर्ते कि मैंने लड़कन को मैथ समझ में नहीं आता है। लड़कन की भी कसूर नहीं है, समझ में नहीं आता, इसके चलते वो लोग मैथ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। जब कहीं कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को पढ़े में मन देगा कब, जब पूरी तरह से उस बात को हम समझ जाएंगे तब।
जब पढ़ रहे हैं समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है तो हम वैसे पढ़ाई को कंटिन्यू जारी नहीं रख सकते लंबे अवधि तक, उसको हम कहीं ना कहीं ब्रेक लगा देंगे। जब आपको पूरी तरह से बात समझ में जिसे आते रहेगा, आप उसको आराम से सरलतापूर्वक पढ़ते चल जाइएगा, आपका खुद उसके प्रति इंटरेस्ट जागेगा। तो बस हम आपको बोले हैं कि आप कुछ मत जानिए, उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन दम ध्यान से जिस तरह से सिखाते हैं उस तरह से आप सीखते चलिएगा, तब देखिएगा कि यहाँ कितना परिवर्तन हम आपको आप में ला के दिखाते हैं। तो चलिए इधर अब यहाँ देखिएगा, तो वर्ग के एक भुजा को 20% बढ़ा दी जाए तो वर्ग में, तो इसे याद रखिएगा, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल। लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल बोलते हैं। आयत में देखे थे लंबाई गुने चौड़ाई तो क्षेत्रफल होता है। वर्ग में भी वही कंडीशन है, लंबाई गुने चौड़ाई वही क्षेत्रफल होगा। वर्ग में भी यही कंडीशन है, वर्ग क्या होगा, क्षेत्रफल का मतलब होता है कि लंबाई और गुने चौड़ाई। तो लंबाई या चौड़ाई के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो लंबाई गुने चौड़ाई, वर्ग का भी क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई। वर्ग का भी क्षेत्रफल, याद ध्यान से सुनिए, वर्ग का भी क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन इसमें कंडीशन क्या हो जाता है कि ये जो वर्ग है, ये वर्ग में तो जो वर्ग हम आपको दिखा रहे हैं तो इसका लंबाई a मान लिया जाए तो इसका चौड़ाई भी a होता है, इसका चौड़ाई भी a होता है, समझिएगा। जिसे लंबाई यहां पर, जिसे लंबाई यहां पर a है और चौड़ाई भी कितना है, a है। लंबाई भी a है, चौड़ाई भी है, तो कहे का मतलब कि लंबाई और चौड़ाई दोनों से एक ही चीज है। लंबाई और चौड़ाई एक ही है, लंबाई और चौड़ाई में कोई अंतर नहीं है। लंबाई जो है उसी को चौड़ाई कहते हैं, चौड़ाई जो उसी को लंबाई कहते हैं। लंबाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं है। ध्यान दीजिए, यहां पर क्या होता है कि सभी भुजा आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। वर्ग में सब भुजा आपस में बराबर हो जाते हैं। तो वर्ग में सब भुजा बराबर, इसका लंबाई भी a मान लिए तो लंबाई भी a तो चौड़ाई भी a है। लंबाई भी एक तरह से चौड़ाई होता है और चौड़ाई भी एक तरह से लंबाई होता है। लंबाई भी एक तरह से चौड़ाई है और चौड़ाई भी एक तरह से लंबाई है, समझिए। तो यहां पर मान लीजिए लंबाई भी a है तो इसका भी लंबाई a हो गया, चौड़ाई भी a है तो चौड़ाई भी a हो गया, तो दोनों सेम है तो यहां पर क्षेत्रफल हो गया। तो यही कहते हैं ये भुजा है, ये जो है भुजा, तो भुजा गुने भुजा क्या कहते हैं, a गुने a स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है। तो भुजा के स्क्वायर, जहां a जानते हैं हम लोग की भुजा है। वर्ग के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई या चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल बोलते हैं, जो आपको कभी दिखाई भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मेन क्रियाकलाप इसी तरह से होता है इसका कि लंबाई जैसे आयतन होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों को गुणनफल को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो क्षेत्रफल में याद रखिएगा। अब इस सवाल पर हमको आते हैं, सवाल का मतलब कि 20% बढ़ा दी जाए। अब मुद्दा पर आते हैं, जो हम आपको कहे थे सबसे पहला प्राथमिकता क्या देना है आपको, कि सबसे पहले जो परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा, पूर्णांक में रहे भिन्न में रहे, कुछ में परसेंटेज में तो दिया हुआ रहेगा, उसको सबसे पहला प्राथमिकता आपको भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है। यहां पर 20% दे दिया गया है कि 20% बढ़ा दी जाए। तो 20% के वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1/5। 20% की वैल्यू कितना होता है, 1/5। अब समझिएगा, तो हम लोग जानते हैं इसका क्षेत्रफल, कहे के मतलब कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग भुजा हो गया a और क्षेत्रफल कितना हो गया, वर्ग के भुजा हो गया a और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लेके चलेंगे तो भुजा के स्क्वायर, इनका वर्ग के भुजा जो है मान लीजिए भुजा है, ठीक है कि भुजा, तो भुजा हो गया मान लीजिए a, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा के स्क्वायर, तो भुजा के स्क्वायर कहे के मतलब a स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, बराबर ये हो गया इसका क्षेत्रफल। वर्ग के भुजा के क्या है, भुजा मान लीजिए भुजा a है, तो वर्ग में सभी भुजा आपस में समान होते हैं। वर्ग में क्या है, चारों के चारों भुजा आपस में समान होता है, इसमें कोई लंबाई नहीं है, जो चौड़ाई, जो लंबाई है वही चौड़ाई है, जो चौड़ाई है वही लंबाई है। तो क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो यहां पर भुजा गुने भुजा हो जाएगा, तो भुजा गुने भुजा का मतलब भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया इनका। अब ध्यान दीजिएगा 20%, तो 20% बढ़ा दी जाए। आप फ्रैक्शन में हम लोग यही करते आ रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं 20% के वैल्यू होता है भिन्न के रूप में 1/5, तो 1/5 नीचे वाला कुल है, कुल कहे का मतलब 5 रुपया में से 1 रुपया। आई जानते हैं हम लोग कि ये जो ऊपर में होते हैं अंश के रूप में होते हैं भिन्न में, उसी का मान परसेंटेज में यहां होता है 20% के मान, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 जो है अपने आप में 100% है, 5 100% कुल है, 100% है, ये 5 का 20% निकालेंगे तो आ गया हमारा कितना, 1 प्राप्त होगा। ये ऊपर वाला का मान 20% किसका वैल्यू है, 1 का वैल्यू है। अब यहां पर आ जाइए आप कहे का मतलब कि भुजा, तो इसके जो ये भुजा थे वर्ग के, तो वर्ग के जो भुजा थे, तो सबसे पहले जो 20% बढ़ा दी जाए, तो जो फ्रैक्शन देगा, जो भिन्न में देगा, उसको जो फ्रैक्शन में जब तोड़ेंगे, तो पहले हम मान लें कि भुजा की लंबाई कितना था, भुजा जो लंबाई कितना था 5, तो पहले भुजा की लंबाई 5 थे, कोई दिक्कत नहीं,
पहले भुजा की लंबाई 5 थे, क्योंकि नीचे वाला जानते हैं कि कुल है, ये अपने आप में 100% है, 100% है, तो पहले 5 थे। अब कह रहा है कुछ चीज, अब भुजा की लंबाई में 20% बढ़ा दी जाए, तो 20% पहले 5 था, तो ये 5 जो अपने आप में तो 100% ही है। अब इसका 20%, तो इसका 20% कितना है दिया हुआ है 1, तो ये जो यही 5 का ना 20% है, ये 1, ये जो 5 है इनका 20% कितना है, 20% निकालेंगे 5 के तो निकलेगा 1, तो इनका मान है, तो 20% का मान कितना हुआ 1, तो 1 बढ़ा दिया जाए, तो अब कितना हो गया, पहले तो 5 था, मूल तो 5 था, तो अब हो गया 6। अब इसका क्षेत्रफल चलेंगे, तो भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, तो यह भुजा कितना है, तो कहे का मतलब कि जो वर्ग के भुजा लिए हैं, तो वर्ग के लंबाई भी 5 है, चौड़ाई भी 5 है, तब इनका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो इनका लंबाई भी 5 और चौड़ाई भी 5, कहे का मतलब कि इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर, तब 5 के स्क्वायर कर दीजिए आप यहाँ पर, 5 के स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 25, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर मैंने 20% बढ़ाए थे, तो बढ़ाने के बाद कितना हो गया 6, भुजा 6, तो इनका भुजा जब 6 तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 6 के स्क्वायर कर देंगे 36, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया उत्तर। अब पहले क्षेत्रफल था 25, आज क्षेत्रफल कितना 36, पहले क्षेत्रफल कितना था 25, और क्षेत्रफल 25 से बढ़ के हो गया कितना 36, तो कितने % की वृद्धि हुई है, तो बस यहाँ कितना अंक में देख रहे हैं कि हाँ कितना से बढ़ा है, तो बस देखिए 25 से जाके 36 हुआ है, तो कितना बढ़ा है 11 बढ़ा है, 11 बढ़ा है, तो कितना से 11 बढ़ा है 25 से 36 हुआ है, कितना से 25 से, तो 25 से 36 हुआ है, तो इसमें 25 से बढ़ के 36 हुआ है, तो आधार कितना होगा 25, 25 से तुलना किससे की जा रही है 25 से, तो 25 कहाँ होगा नीचे, परसेंट बदले कैसे गुना 100 से गुना कर दीजिए। अब इनको से इनको हम लोग काटेंगे, के बार में कट के 4 बार में, 11 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 44%, कोनो कोई दिक्कत नहीं होगा उत्तर लाने में, कोनो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो सिंपल एग्जाम्पल लेके समझाए। अब इसी में हम लोग चलते हैं, इसी में चलते हैं, मान लिया जाए कि लैंग्वेज के रूप में, भाषा के रूप में दे दिया सवाल, हमको भाषा के तौर पर दे दिया गया सवाल, कि अगर लिख दिया जाता है ऊपर में, ध्यान दीजिएगा, अगर लिख दिया जाता है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 16.2/3% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। समझिए, अगर इसी को लैंग्वेज के रूप में लिख दिया जाए, भाषा के रूप में लिख दिया जाए कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 16.2/3% से बढ़ा दिया जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा को, सवाल को ढंग से पहले पढ़ लीजिएगा, यदि किसी वर्ग की भुजा को 16.2/3% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। कहे का मतलब क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, बढ़ा है कि घटा है, क्या हुआ है, ये आपको बस बताना है कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। बस कौनो कोई काम नहीं करना है, एकदम सिंपल बात है। जो भी हमको 16.2/3% दिया गया है, सबसे पहला प्राथमिकता को हमको भिन्न में बदलना है। सबसे पहला प्राथमिकता क्या पता है, उनको आपको भिन्न में बदलना है, बस वही पर हमारा पूरा खेल है। सिस्टम तो हम लोग जान ही रहे कि नियम ही चलेगा। अब समझिए, खुदा ना खास्ते कि 16.2/3%, खुदा ना खास्ते अगर मान लीजिए रूल जो पीछे वाला वीडियो में हम आपको पूरा लेक्चर देकर आए हैं, नहीं पता हमको, नहीं याद है, तो ना भी याद रहे तो 16×48 पूर्णांक तोड़ आता है, 16×48 तो कितना हो जाएगा 50, तो लिख सकते हैं कि 50/3%। अब परसेंट नीचे हटेगा तो 100, तो 100 हटेगा तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, इसे काटेंगे तो इस तरह से हल करके भी हम 1/6 इसको लिख सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ते जो पीछे वाले वीडियो ना भी देखे हैं तो इस तरह से आपको पूर्णांक 16.2/3% के तोड़ करके जो वैल्यू है 1/6 ले आइएगा ना, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहला प्राथमिकता आपका क्या है, आपका यही है कि जो भी परसेंटेज में वैल्यू दिया रहेगा उसको हमको भिन्न में मान लाना है। अब एक बार जब भिन्न में मान ली आए उसके बाद कौनों को हमको भार नहीं है, फिर बस खाली नियम कानून है, बस चल देना है। अब यहां पर समझिए, तो 16 पूर्णांक तो लिखेंगे 16.2/3% बराबर कितना 1/6। तो कहे का मतलब क्या है कि कुल वैल्यू कितना है, कुल 6, और उसमें से एक के वैल्यू 16.2/3%। तो ये 1/6 जब न तब हम आपको बोलते हैं, ये जो बात है जब न तब हम आपको यही चलते बताते हैं कि पूरी तरह से माइंड में बात आपका समाहित हो जाना चाहिए। 100% की गारंटी लिए हैं हम, अब तक कम से कम आप अपना माइंड के शटल खोल के रखिएगा, अपना जो माइंड के जो शटर है ना उसको एकदम साफ सुथरा से खोल के रखिएगा, तब आपका माइंड में प्रवेश होगा। यहाँ जो 16.2/3% की वैल्यू कहते हैं 1/6, तो 1/6 कहे का मतलब कि ये तो कुल वैल्यू हो गया, ये 6 रुपया कुल है,
तो 6 रुपया में से 1 रुपया, तो 1 रुपया का वैल्यू 16.2/3%। क्योंकि 6 अपने 6 जो है ये 100% है, 100% है, और वो 100% 6 के हम निकालते हैं 16.2/3%। 16.2/3% 6 के अगर निकालते हैं तब निकल के आता है 1। अब हम लोग बस यही नियम से हल कर देना है। वर्ग में हमको कुछ अब करना नहीं है। वर्ग में क्या होता है कि भुजा बस भुजा स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल ए ना वो भुजा का स्क्वायर। इसमें अगर भुजा लेके चलते हैं हम लोग तो भुजा कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला जो कुल मानते हैं, तो कुल मानते हैं, और कुल मतलब क्या मतलब मूल है, उसी को हम लोग क्यों मानते हैं, क्योंकि जिसे वो अपने आप में 100 है, वो अपने आप में कितना है, 100 है, तो वो जो नीचे जो दिया होता है वो आपका कुल है, तो उसी को मानना है कि कुल लंबाई पहले शुरुआत में कितना है, शुरुआत में वर्ग की भुजा 6 था, ठीक है, शुरुआत में वर्ग की भुजा 6। अब शुरुआत में 6 था। अब का यदि किसी वर्ग के भुजा को 16.2/3% से बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ बढ़ाने की बात बोल रहा है, तो 1/6, तो 1/6 में जानते हैं हम लोग कि 6 तो कुल है, पहले मान लिए कि हाँ प्रारंभिक में शुरुआत में कितना था 6। अब इसको बढ़ाना है तो 1/6 हमको बढ़ाना है, तो 16.2/3% हमको बढ़ाना है, 16.2/3% बढ़ाना है, तो ये तो ठीक है, ये तो अपने आप में 100% है। अब इसमें हमको बढ़ाना 16.2/3%, ये तो बेचारा 100% है, ये तो 100% है, ये है। और इसमें अगर 16.2/3% बढ़ाते 1 बढ़ाएंगे, तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना, 6 1 7। अब भुजा कितना हो गया 7, क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो भुजा के स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 36। यहाँ पर 7 है, 7 के स्क्वायर कीजिए आप, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 49%। वृद्धि नहीं निकाल दीजिएगा, कितना बढ़ा है, पहले 36 था, आज वर्तमान में कितना हो गया है 49। तो 49 का मतलब कितना से बढ़े हैं, यहाँ से लेके चलेंगे तो 13 बढ़ गए हैं, इधर लिख देते हैं कि 13 की वृद्धि हुआ है, 36 से बढ़ के 49 हुआ है, 36 से बढ़ के 49 हुआ है। तो पहले था 36, अब हो गया 49, तब वृद्धि कितना 13 कहां से बढ़ा है, 36 से बढ़ करके। तुलना किससे की जा रही है, 36 से बढ़ के 49 हुआ है, तो तुलना इनसे किया जा रहा है, 36 नीचे परसेंट वाले कैसे गुना, 100 से गुना। बस इसको काट के उत्तर ले आएंगे हम लोग, इनको काट के उत्तर ले आना है। अब इनको अगर आप काटना चाहते हैं तो 4 से काटिए 25 बार में कट गए, और 4 से काटिए इनको 9 बार में, 4 से इनको काटे तो 25 बार में। तो जितना से ऊपर काटते हो उतने से नीचे काटना है, जितना से ऊपर काटते ना है उतने से नीचे काटना है आपको। तो ऊपर काट दे 4 से 25 और नीचे भी 4 से काट देता 36 के 9 बार में। अब 13 अब 25 में गुना हम लोग करते हैं, तो 13 25 में गुना करते हैं, 25 आई 75, 75 और 250 कितना हो गया, इसको जब हम लोग करेंगे तो 325 आई 75, तो कितना हो गया 325 आ गया। तो 325 और नीचे कितना है 9। अब इनको पूर्णांक में अपना इतना परसेंट हो गया, पूर्णांक में लिखना चाहते हैं तो इनको पूर्णांक में लिख सकते हैं, भागा दे देंगे 9 से। अगर हम लोग भागा देते हैं 300 कितना है 25 में भागा दीजिए, तो लगा दीजिए यहाँ पर 3 बार में लगा दीजिए 27, उतर गए। 3 बार में अगर 27 हम लोग लगाते हैं तो 3 बार 27 लग गए, उतर गए कितना 5 उतर गए, फिर 5 उतारते हैं, फिर लगाते हैं 6 बार में, कितना हो जाएगा 9 6 54, उतर जाएंगे, फिर नीचे 1। अब बस कर दीजिए 36.1/9% आपका उत्तर हो जाएगा। अब समझिएगा, ध्यान दीजिए, इस तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि इस तरह से जो भी मेथड रहेगा, जो भी सवाल रहेगा आप कर लीजिएगा। बस हम आपको ये चलते दिखा न रहे हैं कि वर्ग से संबंधित सवाल देगा तो इसमें कोई नयापन हम कोई अलग से नहीं करेंगे, जो आपका मेथड दे दिया गया है वही मेथड आपका जीवन भर के लिए फिक्स हो गया। अभी तो ठीक है कि एक भुजा दे दिया, इसके जगह पर कह देगा कि हाँ 33.1/3%, 14.2/7% घटा दी जाए बढ़ा दी जाए, उसमें कोनो कोई मेथड नहीं है, बस खाली जो तरीका है उस तरीका से सॉल्व कीजिएगा, आपका उत्तर सरलतापूर्वक आ जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए, अब इनको हम मिटा रहे हैं, अब समझिएगा, इसी भी दे देगा हमको, ये तो वर्ग से संबंधित हम आपको बात बता दिए। अब दे देगा कोई वृत्त है, वृत्त में हम आपको क्या परिवर्तन होगा, समझिए सवाल दे दिया कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% घटा दिया जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 16.2/3% से घटा दिया जाए बढ़ा दिया जाए, कुछ भी यही पूछेगा, सवाल यही ना बनता है हम लोग से। तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, उसके क्षेत्रफल कितना परसेंट से बढ़ जाएगा। तो अब समझिएगा, मेथड सेम, कोई परिवर्तन नहीं, दम जो तरीका है बशर्ते कि बने जो जैसे वृत्त है, तो वृत्त हम लोग क्या जानते हैं, वृत्त के मतलब क्या होता है, वृत्त के मतलब हम समझिए, वृत्त किसको कहते हैं समझिएगा, वृत्त के मतलब जानते हैं हम लोग
कि किसी समतल सतह पर घिरा हुआ वैसा गोलाकार भाग जिसकी सभी त्रिज्या आपस में बराबर होता है वृत्त कहलाता है। किसी कोई समतल सतह है उसके पर में घिरा हुआ वैसा गोलाकार भाग जिसकी सभी त्रिज्या आपस में बराबर होता है वृत्त कहलाता है। तो ये जो वृत्त है इस समतल सतह पर घिरा हुआ गोलाकार भाग इसकी सभी त्रिज्या केंद्र से लेकर के परिधि के बीच की दूरी को जो हम लोग रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। मेंसुरेशन पर चर्चा करेंगे, फिलहाल यहां पर रखिए। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के हम लोग जानते हैं कि वृत्त की आर हो गया त्रिज्या, क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि इसका वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की अगर परिधि की बात आ जाए तो परिधि जो गोला जो परिधि है इसका 2 पाई आर। इसमें हम लोग मैंने जो बेसिक चीज है समझिए। तो जो सवाल हम लोग परसेंटेज में कर रहे थे समझिए किस तरह से करेंगे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। बस अब आसानी से सवाल कर ले 50%। तो 50% आपको कुछ नहीं करना है। 50% सबसे पहला प्राथमिकता आपको जो है कि जो परसेंट में दिया हुआ है उसको भिन्न में लाना है। तो इनका मान कितना हो जाए 1/2। बाकी आप यहां से जानते हैं कि 1/2 कहे का मतलब कि 2 है कुल, 2 है ओरिजिनल मूल्य। इनका जो है इनका 50% निकालते हैं तो ऊपरे वाला आता है। तो ऊपर में जो 1 है 1 के वैल्यू है कितना 50%। अब निकालते हैं तो वृत्त के त्रिज्या हम लोग जानते हैं वृत्त की त्रिज्या होता है रेडियस हो गया त्रिज्या हो गया और फिर क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब समझिएगा तो त्रिज्या तो यहां पर याद रखिए तो ये जो हमारा कुल है मूल है ओरिजिनल यही है। तो पहले रेडियस मान लीजिए कितना था 2, पहले त्रिज्या कितना था 2। अब इसमें क्या 50% बढ़ा दी जाए तो ये 2 के 50% जो कितना है 1 है, 1 बढ़ा देना है आपको। तो 1 बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 1/2 है। तो 1/2 किसका वैल्यू 50% के। तो 50% तो लेकिन हम लोग जानते हैं कि 50% के मान कितना है 1। ये तो 2 नीचे है वो कुल है 100% है। अब समझिए तो शुरुआत में हम लोग देख लिया कि हाँ आर रेडियस 2 था। अब कह के मतलब 50% बढ़ा देते हैं तो 2 ये तो 100% है इसमें 50% बढ़ाएंगे इसका तो कितना 1 बढ़ेगा। तो 2 था तो 2 में 1 बढ़ा दीजिए आप तो कितना हो गया 3। अब रेडियस हो गया 3। अब क्षेत्रफल नहीं निकाल दीजिएगा। क्षेत्रफल कहे का मतलब पाई आर स्क्वायर। यहाँ रेडियस त्रिज्या कितना है त्रिज्या आर है तो यहाँ आर स्क्वायर लिखेंगे। तो आर स्क्वायर का मतलब कि यहाँ पर आर के जगह पर 2 लिख दीजिए और 2 के स्क्वायर कर दीजिए आप बस यह। तो 2 के स्क्वायर का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा कितना 2 के स्क्वायर 4 कितना आ गया 4 पाई क्षेत्रफल हो गया। ये इनका क्षेत्रफल हो गया। अब समझिएगा अब रेडियस त्रिज्या कितना हो गया 3। अब यहां पर लिख देंगे तो क्षेत्रफल तो सेम होता है पाई आर स्क्वायर पाई यहां पर आर अब जिसे आर के जगह पर कितना लेके चलना हमको 3। तो 3 की यहां स्क्वायर कर दीजिए। आर के स्थान पर अभी हमको 3 लेके चलना था 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो यहां पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9 पाई। अब देखिए बस यही क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि पूछ रहा है। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि पहले क्षेत्रफल 4 था अब क्षेत्रफल कितना हो गया है 9। तो 4 से बढ़ के 9 हुआ है 4 पाई से बढ़ के ना 9 पाई हुआ है। ये 4 पाई से बढ़ के 9 पाई हो गया है। बस अब आराम से हमको लिया आना का इसका आंसर परसेंटेज में था कितना संख्या में देखिए 4 पाई से बढ़ के 9 पाई तो कितना बढ़ा है 5 पाई आपका बढ़ गया है। तो 5 पाई बढ़ा है ये 4 पाई ना है 4 पाई से बढ़ के कितना हो गया है 9 पाई। तो 9 पाई तो 5 पाई बढ़ गया है 5 पाई। अब कहे का मतलब बढ़ा है कहां से तो 4 पाई से बढ़ के 4 पाई से बढ़ के हुआ है 9 पाई। तो आधार कहे का मतलब कि तुलना इससे की जा रही है 4 से बढ़ के 9 हुआ है। तो बस ये 4 पाई लिख दीजिए नीचे परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना आप करते हैं करते रहिए। ई से इनको काट दीजिए। अब 4 से काटिएगा इनको 4 से काटिएगा तो 25 बार में कट गए। अब 25 अब 5 में गुना कर दीजिए आपका उत्तर आ जाएगा 125%। यहां तक कोनो कोई दिक्कत नहीं कुछ भी रहेगा ये तो कुछ भी रहे परिधि रहे बेलन रहे जैसे बेलन रहे घन रहे घनाभ रहे कुछ भी रहे अगर आयतन रहे कुछ भी रहे तरीका यही है। तरीका यही है जो तरीका हम आपको बता दिए ना इतना उम्र आपको काम देगा जीवन भर। इसीलिए हम आपको बोले कि जिस तरह से हम किए उसी तरह से आपको करना है। सवाल बदल के देखते हैं। यही पर दे दिया जाए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यहां बदल देते हैं हम लोग कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 33.1/3% बढ़ा के जाए पकड़ हम लोग घटा दिया जाए 33.1/3% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बस सिंपल बात है।
अब यहाँ सवाल, तो बस टोटल मेथड यही है, तो जो हमको भिन्न जो दिया है परसेंटेज में उसको पहले बदल लेना है। तो 33.1/3% की वैल्यू होता है 1/3, ये सबसे पहले काम कर लेना है। 33.1/3% की वैल्यू होता है 1/3। तो यहां पर कहा गया कि घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा, सवाल ढंग से समझ। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 33.1/3% से घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल में कितना कमी आएगा, कितना वृद्धि आएगा, क्या परिवर्तन होगा, यही हमारा उत्तर होगा, निकालना है। तरीका सेम, मेथड सेम है, बस आराम से निकाल देंगे। अब चलिए, तो सबसे पहला प्राथमिकता 33.1/3% का वैल्यू 1/3 होता है, 1/3। अब देखिएगा, अब इनको हम लोग चलेंगे तो रेडियस r हो गया, पाई r स्क्वायर, क्षेत्रफल जानते हैं, पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। यहां पर पहले त्रिज्या मान ली कितना था, कुल 3, कहे का मतलब कि 33.1/3% का वैल्यू 1/3। तो नीचे जो वैल्यू है ये तो कुल है, ये तो कुल कहे का मतलब मूल है, ये अपने आप में 100% है। ये 3 के निकालेंगे 33.1/3%, तो इनका वैल्यू है 1, कहे का मतलब कि 1 का वैल्यू है 33.1/3%, 1 के ना वैल्यू है 33.1/3%। अब देखिए ये तो 3 है, अब इसमें इनको घटाने के लिए 33.1/3% घटा दी जाए, तो घटा दिया जाए तो अब ये तो अपने आप में 100% है, ये तो 3 जो है कुल है तो 100% है, इनको में से बड़ी घटाना है हमको 33.1/3%। तो 3 के 33.1/3% 1 आता है, तो 1 हमको घटाना है, तो अब जो 3 में से 1 घटाएंगे त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2, त्रिज्या 2। अब बस क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो पाई r की जगह पर जानते हैं कि 3 रखना है आपको, तो 3 के स्क्वायर, क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका निकल के आ गया, 3 के स्क्वायर करेंगे 9 पाई, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर त्रिज्या है 2, तो यहां पाई r की जगह रखें 2 के स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4, 4 पाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परिवर्तन, बस आराम से अब कर देना हमको। कि अब समझिएगा, अब ध्यान दीजिए कि पहले क्षेत्रफल था 9 पाई, आज क्षेत्रफल 4 पाई। पहले क्षेत्रफल कितना था, 9 पाई, घट के हो गया 4 पाई। पहले क्षेत्रफल 9 पाई ना था, देखना रहा कि 9 पाई, आज क्षेत्रफल घट के हो गया 4 पाई। तो कितना परसेंट की कमी परिवर्तन हुआ, ये तो कमी हो रहा है, पहले अधिक था अब कम हुआ, तो कितना परसेंट की प्रतिशत कमी हो जाएगी, यहाँ पर कितना परसेंट की कमी हुआ है। तो बस चलते हैं, कितना परसेंट के तो दिखा देना, समझना, समझिएगा इधर कि 9 पाई, तो 9 पाई 4 पाई, तो 4 पाई का मतलब कितना पाई किया, 5, यहां लिख देते हैं 5 पाई की कमी हुआ। तो ये 9 पाई से घट के हुआ 4 पाई, घट के जो पहले 9 पाई था वहां से घट के आया है कितना पर, 4 पाई पर। तो आधार कितना होगा, तुलना इससे किया जा रहा है कि 9 पाई था, आज हो गया 4 पाई, आज हो गया है 4 पाई, तो कह के मैं तुलना इनसे की जा रही है, तो नीचे कितना हो गया 9 पाई। परसेंट बदल के 100 से गुना कर दीजिए, बस सिंपल है, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे हम लोग। अब 5 से गुना करते 500/9% पूर्णांक में ले आएंगे। अगर इनको हम लोग करना चाहे तो कितना हो गया, 500/9%, पूर्णांक में भी हम लोग इनको भागा दे करके ले आएंगे, कोनो कोई हमको दिक्कत नहीं है। तो पूर्णांक में भी अगर आप लाना चाहते हैं तो पूर्णांक में भी ले आइए। 500 में आपका कीजिए, 500 में भागा दीजिए 9 से, इसको लगाइए आपके बार में 5 बार में लगा दीजिए, 45 लग गया, उतर गए 5, फिर 0, फिर 5 बार में लगा दीजिए, फिर 45, उतर गए, फिर 5। अब लिख सकते हैं आप लोग 55.5। सबसे पहले पूर्णांक लिखने के लिए बताए थे कि यहाँ पर जो भागफल होगा वो सबसे पहले लिखना है, जो शेष आएगा शेष को ऊपर में लिखते हैं हम लोग, शेष को ऊपर में, और जिससे जो भाजक है उसको नीचे लिखते हैं। इतना हो गया आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस तरह से सवाल हम जैसे एग्जाम में सवाल बनाते रहते हैं वृत्त से। अब एक सवाल देख लेते हैं हम लोग बेलन से। बेलन से फिर शंकु बहुत सा है, मुख्य रूप से सही मायने में हम आपको बताते हैं मेंसुरेशन में हम आपको पूरी तरह से इसका बात क्लियर करते हैं। हम इसलिए आपको बता दे रहे हैं लगे हाथ हो कि आप जो परसेंटेज हम लोग देख रहे हैं, तो इस जो सवाल एग्जामिनर देते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत में चल जाते हैं। पूर्णांक वाला देखते हैं हम लोग को तकलीफ गुजरता है, तो चलते जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं उसी तरह से बस खाली करते चलिएगा, आपको ताउम्र जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह का मेथड हमने आज कम से कम 6 वर्षों से पढ़ाते आ रहे हैं, गणित रीजनिंग, ये जो है 6 वर्षों से 2014 से पढ़ाना शुरू किए थे, कहीं पर कभी भी किसी को दिक्कत नहीं होने दिए, कभी भी नहीं। बस आप जीरो रहिए, जीरो, आप जीरो है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम आपको 100% सिखा के लेके चलेंगे, 1% कम नहीं। दुनिया में जितना हवाबाजी करना है सबके करने दीजिए, हम गारंटी लेते हैं। आप कुछ मत आइए, एकदम सादा मत, जिससे एकदम माइंड जो है अपना सादा लेके आइए, हम उसमें जिस तरह से लिखते हैं हमको लिखने दीजिए।
क्योंकि आप जिसे टीचर का कहना, जिसे बहुत से टीचर का कहना होता है कि जिसे बच्चों को पूछने का अधिकार दिया जाए, पहले पूछते हैं, जिससे सवाल मैंने पूछते हैं, जिसे सवाल पूछते हैं तो बच्चों का क्लियर होता है। लेकिन हम आपको कहते हैं कि बच्चों को कभी भी पूछने का मौका हम दे ही नहीं सकते हैं, कहीं कभी भी नहीं, क्योंकि हम अपने तरफ से इतना मेहनत करना चाहते हैं, इतना सिखाना चाहते हैं, इतना जैसे 100% माइंड में डाल देंगे कि किसी तरह का कितना भी कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो, उसके माइंड में पूरी बात समाहित होगा, तभी जो भी हमारा द्वारा जो लेक्चर दिया जाएगा तभी हमारा लेक्चर सफल होगा। क्योंकि हमको तो हम कोई शुरुआते से आदत है कि हम जब तक आपको नहीं सिखा पाएंगे ना, तब तक हम जिसे अपने आप को मैंने कह के मतलब हम संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। हमारा प्राथमिकता शुरू से हम लोग जैसे जब से पढ़ाना शुरू किए तब से हम बात बोल रहे हैं, तो हम आपको जीरो से, आप बस खाली सीखने के लिए हमारे साथ तैयार रहिए। और जो मेथड देते हैं, तरीका देते हैं, उस तरीके से आपको फॉलो करना है। ये तो बस छोटी छोटी जानकारी है, अभी पूरा मैंने इसका पूरा के पूरा दुनिया भी बाकी है। ये तो परसेंटेज है, बहुत से मैथ में से चैप्टर है, जो भी टॉपिक उठाएंगे, जो भी करेंगे, वहां पर आपको कभी भी तकलीफ नहीं। जितना शब्द हमारे द्वारा कहा जाए, हाँ शुरुआत में कुछ बोरिंग लगता है, जब छोटा छोटा बात लेकर चलते हैं दिक्कत कहीं ना कहीं होता है, लेकिन आप अपने आप को चाचा चौधरी ना समझें। आप जो अपने आप को समझते हैं कि हम चाचा चौधरी हैं, बहुत विद्वान हैं, ये भूल में, गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि गणित है। गणित में जब कैलकुलेशन पर मैंने कहीं पर दिक्कत, अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन जो छोटा, सब आपको देख के चलना है। दम जो हम लोग सवाल करते हैं ना, हम आराम से शांतिपूर्वक जिस तरह से हम करते रहे उस तरह से आप करते रहिए, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। बात समझ में आ गई आपको पूरी तरह से? बेलन पर शंकु पर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा उस पर कर देंगे। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। हाँ, वीडियो भेजने में थोड़ा सा दिक्कत तो हो जाता है, वीडियो जो अगर हम अपलोड करते हैं तो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा इस चैनल पर न्यू वीडियो आपका अपलोड होते रहे। हाँ, संडे है, कल संडे है, तो कल संडे के दिन हो सकता है कि वीडियो अपलोड ना करें। आपको संडे के कम से कम सप्ताह में एक दिन हमको छुट्टी दीजिए, संडे की वीडियो अपलोड नहीं होगा। संडे के भी मंडे से लेकर सैटरडे तक आपका कंटिन्यू वीडियो अपलोड इस चैनल पर होगा, पहले हम आपको कह दे रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।